हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम आर्ट हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपसे बहुत पहले प्रॉमिस करा था, शायद से कोई वीडियो में करा था, कि मैं ऐसे फॉर्म में कि पेंटिंग्स को भी एक्सप्लेन करूँगा, है ना। पेंटिंग से रिलेटेड हिस्ट्री और ऐसी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। तो बहुत टाइम के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। तो मैं नीचे टाइम स्टैम्प दे दूँगा कि आपको स्किप करना है तो इंट्रो पे। वैसे मैंने ख़त्म ही कर दिया, बस यही बताना था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आर्तेमिज़ा जेंटिलेस्की के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये एक इटालियन पेंटर थी, है ना, अपने टाइम की। 40 ईयर्स ऑफ करियर में बहुत ज़्यादा इसने अच्छी पेंटिंग बनाई थी। पर मतलब कि ये उस टाइम पे ये अकेली औरत तो नहीं थी जिसने बनाया था, पर ये स्टैंड आउट, मैं इसको पर्टिकुलरली क्यों बोल रहा हूँ, है ना। इसमें कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा कि मैं बोल रहा हूँ। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि इसके करियर की मतलब एकदम स्टार्टिंग कब हुई थी, कि जब ये 17 साल की थी, है ना। 17 साल की थी जब स्टार्ट हुआ था। तो मैं आपको बताता हूँ कि इटली में इटली में 16 और 12 में, ठीक है, एक कोर्ट केस चला था टैसियस के ऊपर, ठीक है। तो टैसियस के ऊपर चला था और क्या लगा था कि उसने एक 17 साल की लड़की का रेप कर दिया था, ठीक है। तो वो 17 साल की लड़की कौन थी? टैसियस थी, नहीं सॉरी, आर्तेमिज़ा थी जिसका करा था, ठीक है। अब आर्तेमिज़ा थी तो फिर कर दिया तो फिर केस शायद से 16 महीने, 16 या 17 या ऐसे 18, मतलब हिसाब लगा लीजिए कि बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से चला था ये। 18 मंथ, 17-16 मंथ तक चला था ये। तो पर टैसियस को गिल्टी भी पाया गया था वो, है ना, कि उसने हाँ करा था, पर उसको पनिशमेंट नहीं मिली। ऑल थैंक्स टू पॉप पॉल द फिफ्थ, है ना। पॉल द फिफ्थ ने, ये बंदा है, ये जज था। तो टैसियस का फ्रेंड पॉल द फिफ्थ था, तो बचा लिया उसने, तो इसको कोई पनिशमेंट नहीं मिली, है ना। वरना इतना क्या कहते हैं, क्राइम करने के लिए बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलती, पर नहीं मिली, ठीक है। अब ना ख़राब की बात ये थी कि जो आर्तेमिज़ा थी जिसका हुआ रेप, तो वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थी कि वो ले गई, पर उसको ही मतलब टॉर्चर करा गया। एक साइबल नाम का एक चीज़ आती है, साइबल नाम की, तो आप देख सकते हो स्क्रीन में। तो मतलब ये एग्जैक्ट फ़ोटो नहीं है, अलग सी मशीन थी, पर मैं बस रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक साइबल नाम की मशीन थी, साइबल। तो यहाँ पे ना उंगलियाँ फंसा देते थे, और ये जो होता था ना, इसे घुमाते थे, है ना, ऐसे घुमाते थे इसे, कि उससे ना क्या कहते हैं, जो जो भी जिसका भी टॉर्चर कर रहे हैं ना, वो पेन से गिड़गिड़ाए और सच बोल दे। तो ये आर्तेमिज़ा के साथ हुआ था, पर है ना, पर आर्तेमिज़ा ने तो सच बोल रही थी, ठीक है। तो वो चिल्लाती रहे, अवेरो 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 अवेरो। अगर आपको इटालियन समझ में आती तो आपको इसका मतलब ही समझ में आ गया होगा। बस इसका मतलब ये कि बस ये डिस्क्राइब कर रही थी कि कैसे करा टैसियस ने, कि मेरा पेंट ब्रश उठा के ऐसे करा, एक्सप्लेन कर रही थी अपना। और अवेरो 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 जब टॉर्चर हो रही थी तो बोल रही थी, ये बस ये बोल रही थी कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तो ये बहुत ख़राब हुआ था। अब जब ये कोर्ट केस हुआ, जब क्या कहते हैं, टैसियस को तो कुछ हुआ भी नहीं, तो आर्तेमिज़ा जेंटिलेस्की उस टाइम पे प्राइड ही बहुत ज़्यादा होती है। अब देख लो, अब ना क्या कहते हैं, आर्तेमिज़ा की तो इज्जत चली गई थी, तो अब सब भी उसका मजाक उड़ाते थे। अब गेत्सियो इसका फादर था, एक पेंटर था, अब फैमिली का नाम ख़राब हो गया था, ठीक है। तो पर उसके कारण आर्तेमिज़ा ने अपनी स्किल्स होल्ड नहीं करी, उसने रिवेंज लिया। अब रिवेंज कैसे लिया? जैसे उसको आता था, एक पेंट ब्रश से, ठीक है। तो उसने ना बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई, जैसे ये देख लीजिए। जैसे ये पेंटिंग है जूडिथ, मैं लिख देता हूँ अभी, जूडिथ बी हेडिंग होली फर्नेस, ठीक है। होली फर्नेस मतलब जूडिथ बी हेडिंग होली फर्नेस पेंटिंग का नाम है। तो अगर मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको इसमें रिसर्च मारनी है, तो मैं आपको अब बता दूं कि आप जूडिथ और होली फर्नेस के बारे में रिसर्च कीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, पर अपने आप से ये जूडिथ और ये पेंटिंग्स को ऑब्जर्व कीजिए, खुद एग्जामिन कीजिए।
तो आर्टेमिसिया ने ये पेंटिंग बनाई। अब ना ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल थी। अब 16 सॉरी 14, और ये टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा क्रूशल था वुमेंस के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था, पर अभी बाद में नहीं आता, अभी इस पेंटिंग पे चलते हैं, इस वाली पेंटिंग में। तो क्या था, ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल थी। अब ऐसा क्यों? इसलिए कि ना इसमें इतने ज़्यादा ग्रेट प्रपोर्शंस हैं, आप खुद देख सकते हो। अगर आप समझने की, वरना मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, अगर आप आर्ट को देख पाते हो, रीड कर पाते हो, तो मैं आपको बताता हूँ। तो आप यह देख लीजिए कि इस पेंटिंग में एक आर्ट फॉर्म, मतलब एक फॉर्म को यूज़ करा, उसका नाम है टेनेब्रिज्म, है ना, टेनेब्रिज्म। शायद से स्पेलिंग ही सही है, मुझे नहीं पता, शायद से, हाँ, टेनेब्रिज्म, TENERISM, टेनेब्रिज्म। मतलब एक आर्ट फॉर्म, ड्राइंग फॉर्म है कि जिसमें लाइट और डार्क को क्या कहते हैं, एकदम रिफॉर्म कर देते हैं, कि मतलब पूरी ड्राइंग ही डार्क एरियाज में हो जाती है। उसकी वजह से नॉर्मल लोगों को सिनेमैटिक दिखती है ये पेंटिंग्स, ठीक है। तो मैंने इस पेंटिंग को थोड़ा सा रूइन कर दिया, इसलिए इसमें मैंने लिख दिया, तो इसको प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो पर अब सुनिए, क्या कहते था इस पेंटिंग में, अब ये जूडे था, तो इसमें, अब ये पेंटिंग बहुत ही अपने टाइम की ज़्यादा थी, तो फिर लड़की ने बनाई थी, हाँ। तो इस पेंटिंग में टर्नब्रिज्म की फॉर्म यूज़ करी थी, जिसमें सिनेमैटिक्स मैंने आपको बता दिया है। तो अब ये पेंटिंग इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी, मतलब इतनी ज़्यादा अनयूजुअल थी कि एक लड़की ने पेंट करा था, और प्रपोर्शन भी चेक थे। तो ठीक है, अब ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा अगर इस पेंटिंग के बारे में जानना है आपको। तो अब ठीक है, तो अब क्या था कि इसने ना बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई है, आर्तेमिसिया जेंटिलेस्की ने, ठीक है। अब आर्तेमिसिया जेंटिलेस्की ने क्या कहते हैं, लड़कियों के ऊपर ही पेंटिंग बनाई है, लड़कियों के ऊपर, है ना। तो मतलब प्रोटैगनिस्ट मेन पेंटिंग का होता था। अब ये देख लीजिए, अब ये इसमें पेंटिंग में डिस्क्राइब कर रहे थे कि ये तो क्या कहते, तो आर्तेमिसिया डिस्क्राइब कर रही है कि कितना वॉर्नेबल फील कर रही थी वो, ठीक है। तो जो ये सब्जेक्ट है, जूडिथ बीहेडिंग होली फर्नेस, तो ये सब्जेक्ट क्या कहते हैं, कार्वेगो, कार्विगो, है ना, ये नाम है। एक बहुत ज़्यादा पेंटर था। अब ये ना एक स्टोरी को वापस डिस्क्राइब करा है कि पहले हम एक बार जान लेते हैं कि इस पेंटिंग में आप देख सकते हो कि अब देख लीजिए, अब ये खून है, अब एकदम खून हर जगह स्पिल कर रहा है। तो इसमें क्या पता चलता है कि ये दो वुमेन ओवर पावर कर रही है इतने बड़े से मैन को, और मार रही है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि नो रिग्रेट और एवरीथिंग, ठीक है। तो पावरफुल दिखा रही है, एम्पावर कर रही है वुमेन को। और ये कार्वेगो, ये अप्रोच थी। तो इसमें एक बूढ़ी औरत है जो बता रही है, और एक औरत है जो बीहेड कर रही है इस आदमी को। मैं आपको बता दूं, ये जूडिथ बीहेडिंग होली फर्नेस ही है, बस डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है। और अब इसमें देख लीजिए, इस पेंटिंग और इस पेंटिंग में आप खुद देख लीजिए कि अब देख लीजिए कि जो सब्जेक्ट है जिसमें हो रहा है और जो कर रहा है उसमें कितनी डिस्टेंस है ना, बहुत डिस्टेंस है। और अब इसमें देख लीजिए कि इसमें कुछ भी डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरा लीन होके मार रही है। तो इसमें नो रिग्रेट है मारने के लिए, और इसमें थोड़ा सा तो है कि मार रही है, और आप खुद देख लीजिए। और इस पेंटिंग में खून हमारी तरफ ऑडियंस के आगे आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा ये अनयूजुअल थी। तो फिर, और ये आर्थमिसिया ने बनाया था, तो उस टाइम पे लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, इसलिए कि मतलब अब मैं आपको बताता हूँ, अब इस सब्जेक्ट में आते हैं ना। 1400 और 1900 के बीच में क्या हुआ था, ठीक है। 14, ओ ठीक है। तो उस टाइम पे वुमेन को आर्ट स्कूल में घुसने नहीं देते थे, ठीक है। अगर घुसने भी देते थे तो ऐसी चीज़ें, इम्प्रेशनेबल पेंटिंग्स नहीं बनाते थे, पोर्ट्रेट नहीं बनाते थे, ठीक है। वो बनाते थे स्टिल लाइफ बनाते थे, जैसे आप फल हो गया एक, है ना, और ग्लास हो गया, स्टिल लाइफ इन्हें बोलते, तो ऐसी चीज़ें बनाते थे। कभी ऐसी पेंटिंग नहीं बनाई, ऐसी पेंटिंग, ऐसी पेंटिंग, ऐसी पेंटिंग बनाई है, पर क्या कहते, आर्ट स्कूल में जाके नहीं सीखे। जो नॉर्मल, मतलब जो मेन होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा लोग तो सीखते हैं स्कूल में जाके, स्कूल में जाके सीख के ड्राइंग बनाते हैं, अपना अपने आप को वो करते हैं,
हिस्ट्री में अपना पार्ट बनाते अपने आप को, पर लड़कियों के लिए नहीं होता था। अब आर्तेमीसिया का फादर गैसियो ने पेंटर था बहुत बढ़िया, तो उसने बचपन से ही आर्तेमीसिया के अंदर वो हुनर देखा पेंटिंग बनाने का, तो इसलिए सिखा दिया। वरना आर्तेमीसिया अगर गैसियो मतलब फादर उसका नहीं होता या नहीं सिखाता तो नहीं बना रही होती आर्तेमीसिया, या स्टिल लाइफ ही बना रही होती, उस पर प्रपोर्शन चेक करने के नहीं थे, बहुत ज़्यादा कम चांसेस हो जाते, ठीक है। तो अब ये था, तो फिर आप ये पेंटिंग को आप खुद देख लीजिए, तो अपने करियर में था। तो बस और कुछ नहीं है कि अब आर्तेमीसिया है ना, अब आर्तेमीसिया को अगर आप स्टूडेंट हो, मतलब अगर आप इस चीज़ के बारे में पढ़ते हो तो आपने सुना नहीं होगा आर्तेमीसिया के नाम नाम है ना। ऐसा क्यों? इसलिए कि ये एक वुमेन थी, है ना, फीमेल थी। अब क्या कहते हैं, जो स्कॉलर्स थे वो हिस्ट्री में लिखते थे, ठीक है, इसलिए तो हमें पता चल रहा है, और पेंटिंग्स है। अब ये जो पेंटिंग थे, अब लोग कहते हैं कि नहीं ये आर्तेमीसिया ने नहीं बनाई, उसके फादर गैत्सियो ने बनाई है, गैत्सियो जेंटुलेस्की ने बनाई है। तो इसकी वजह से ना वुमेन थी, तो फिर क्या कहते हैं, तो उसकी वजह से नहीं मिल पाया उसे जो अब आप देख लीजिए, सैड है ये। आर्तेमीसिया को क्या कहते हैं उसकी डिग्निटी छीन ली, और फिर क्या कहते हैं निगलेक्ट भी कर दिया उसे, इसलिए कि उसने ये नहीं बनाई इतनी, उसने अपनी पेंटिंग्स बनाई, बहुत ज़्यादा बनाई है। 52 पेंटिंग्स शायद से बनाई थी उसने, 52 या 72 शायद से, इन दोनों के बीच में ही बनाई थी। उसमें आधे से भी ज़्यादा ड्राइंग्स और पेंटिंग्स कैनवस पे फीमेल को ही प्रोटैगनिस्ट कर रहे थे, ठीक है। और अब आप देख लीजिए कि उस टाइम पे कि क्या कहते हैं कि उस टाइम पे पेंटिंग्स जो होती थी वुमेन की, वो क्या कहते हैं कपड़े नहीं होते थे, इसलिए कि वो क्या कहते हैं जो मेल बनाते थे वो अपने डिज़ायर अपने प्लेजर के लिए ऐसे दिखाते थे। अब आर्तेमीसिया थी, इसने पूरा ये ड्रेस पहन ली और दिखाया, मॉडर्निटी दिखाया, इसलिए कि अगर कि आज की यूथ भी रिफ्लेक्ट कर सकती है इस पेंटिंग पे, कि दिखा सकती है। तो ये एक ट्रू फेमिनिस्ट वॉरियर थी अपने टाइम की, और इसने अपने ही स्टाइल में रिवेंज लिया, अपने स्टाइल में। तो आप देख लीजिए, तो है ना। तो अब इससे ना क्या कहते हैं आपको पता तो चल गया आर्तेमीसिया जेंटुलेस्की कौन थी। तो अब इस वीडियो से आपको क्या करना है अपनी तरफ से, अब आपको इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं आया तो फिर मत करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपको और देखना है, ठीक है। अब आपकी तरफ से क्या है कि अब आपको जूडिथ बीहेडिंग होली फर्नेस के बारे में सीखना है, और टेनेब्रिज्म के बारे में खुद से सीखना है, ठीक है। और अगर आपको इसको डिटेल में जाना है, वैसे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन तो कर दिया इसमें क्या था, पर आप देख भी सकते हो कि उस टाइम पे ये इस टाइम पे 14 है ना, और 19, उस टाइम पे औरतों का स्टेटस कैसा होता था, ठीक है। तो अब मैं आपसे विदा लूँगा, तो जब के लिए अपना ध्यान रखना, और गुड बाय।